गर्म धूप के नीचे माँ सुअर प्यार से अपने 3 बच्चों पर्सी, पिप्पा और पीटर को देखती है। युवा सुअरों की आंखों में उत्साह और आशंका घुल-मिल जाती है, क्योंकि वे एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपने स्वयं के रोमांच पर निकलने के लिए तैयार हैं। माँ सुअर का कोमल भाव एक माँ की आशा और चिंता को दर्शाता है, क्योंकि वह विदाई देने की तैयारी करती है। अब जाओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, और दुनिया में अपना भाग्य तलाशो, माँ सुअर कहती हैं। उनकी आवाज में गर्मजोशी और प्रोत्साहन भरा हुआ है। चमकदार धूप में 3 छोटे सुअर खुशी से एक घुमावदार रास्ते पर निकल पड़े। हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। पर्सी का दिमाग दौड़ता है, जल्दबाजी में बने एक घर की कल्पना करता है, दुनिया से एक त्वरित पलायन। पिप्पा लापरवाह और हल्के फुल्के आनंदित होती है और खेलती है, कल की बातों से मुक्त। पीटर दूरदर्शी आगे देखता है, उसका दिमाग भविष्य के लिए बड़ी योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रहा है। रास्ता उनके सामने फैला हुआ है, जो प्रत्येक सुअर की कल्पना के अलग अलग भविष्य का प्रतीक है। उन्हें बहुत कम पता है कि इस यात्रा में उनके द्वारा किए गए चुनाव उनके भाग्य को परिभाषित करेंगे। विशाल धूप से सराबोर आकाश के नीचे पर्सी सुनहरे घास के खेत में टहलते हैं। हवा सूखी घास की गंध से भरी हुई है। वह एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है, जिसके पास घास से भरा एक ठेला है। उसकी आंखों में आशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलकता है। एक लेन देन किया जाता है और पर्सी घास का एक उदार ढेर सुरक्षित करता है। उसके हाथ पहले से ही एक अभयारण्य की कल्पना कर रहे हैं। तेज अनुभवी चालों के साथ पर्सी एक अस्थायी झोपड़ी बनाना शुरू कर देता है। घास उसकी इच्छा के अनुसार झुकती है। सीधी संरचना क्षितिज के विरुद्ध उठती है, जो असीम क्षेत्र में आश्रय का वादा करती है। घने चंदवा से धूप छनकर आती है, क्योंकि पिप्पा गिरी हुई लकड़ी के लिए इधर उधर देखती है। उसकी आंखें जंगल के फर्श को स्कैन करती हैं। दृढ़ हाथों से वह एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण शुरू करती है। सावधानी पूर्वक इसकी रूपरेखा बनाने के लिए लकड़ियों को व्यवस्थित करती है। झोपड़ी की प्रत्येक परत उठती है। पिप्पा संरचना को मजबूत करती है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। पिप्पा अपनी कलाकारी की प्रशंसा करने के लिए पीछे हटती है। उसकी मजबूत आश्रय को देखकर उसके होंठों पर संतुष्ट मुस्कान छा जाती है। खुले आसमान के नीचे पीटर सावधानी से ईंटों का चयन करता है। उसकी हरकतें जानबूझकर और केंद्रित होती हैं। ईंट से ईंट वह एक केबिन का निर्माण शुरू करता है, प्रत्येक स्थान सटीक और ठोस। ईंटों के भट्टे पर कड़ी धूप में वह अथक परिश्रम करता है। उसके माथे पर पसीना चमकता है। हर परत के साथ केबिन ऊपर उठता है, जो उसकी लगन और कौशल का प्रमाण है। वह केवल एक संरचना ही नहीं बनाता, बल्कि एक आश्रय, सुरक्षा और शक्ति का स्थान बनाता है। बड़ा बुरा भेड़िया पर्सी की नाजुक तिनके की झोपड़ी के सामने मंडराता है। उसकी छाया विनम्र आवाज पर एक काला शगुन है। वह रुकता है। उसकी आंखों में एक शिकारी चमक होती है, क्योंकि वह बेकबर निवासी का सामना करने की तैयारी करता है। उसकी गूंजती हुई आवाज शांतिपूर्ण सुबह को तोड़ देती है। दरवाजा खोलो। अंदर से एक अस्पष्ट कांपता हुआ जवाब पर्सी के बढ़ते डर को धोखा देता है। भेड़िए की शक्तिशाली सांस पर्सी की नाजुक तिनके की झोपड़ी पर विनाशकारी रूप से पड़ती है। घास का ढेर अराजक रूप से बाहर की ओर फटता है। छोटी सी संरचना कुछ ही सेकंड में बिखर जाती है। पर्सी की आंखें शुद्ध आतंक में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसका घर उसके सामने गायब हो जाता है। अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर पर्सी मुड़ता है और अपनी पूरी ताकत से पिप्पा के दूर स्थित लकड़ी के घर की ओर दौड़ता है। प्रत्येक कदम निराशा से प्रेरित है, उसके संसार के अपरिहार्य पतन के विरुद्ध एक दौड़। भेड़िया शिकारी आनंद के साथ देखता है, क्योंकि पर्सी भाग जाता है, एक शिकारी शिकार का रोमांच लेते हुए। दोपहर की धूप लंबी छाया डालती है, क्योंकि भेड़िया चुपके से पिप्पा की लकड़ी की झोपड़ी के पास जाता है। एक खतरनाक आकृति नाजुक दरवाजे के ठीक सामने रुक जाती है। उसकी उपस्थिति एक स्पष्ट खतरा है। एक ठंडी आज्ञा शांतिपूर्ण सन्नाटे को तोड़ती है। दरवाजा खोलो। अंदर पिप्पा और पर्सी दहशत में जम गए हैं। उनकी आंखें बढ़ते डर से खुली हैं। जैसे ही उन्हें अपने खतरे की गंभीरता का एहसास होता है, हवा डर से भारी हो जाती है। हाय दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके हमारे कार्टून एडवेंचर में हमेशा साथ रहो। लकड़ी की संरचना की हर चरमराहट उनकी मुक्ति की निराशाजनक आशा को बढ़ाती है। पिप्पा की लकड़ी की झोपड़ी के बाहर भेड़िया का भयावह रूप दृश्य पर हावी है। भेड़िए की सांस का एक शक्तिशाली झोंका और लकड़ी की संरचना हमले के नीचे कराहती है। अंतिम पृथ्वी को हिला देने वाले प्रहार के साथ पिप्पा की झोपड़ी बिखर जाती है और लकड़ी के ढेर में ढह जाती है। पिप्पा और उसके भाई को कच्चा डर लगता है, क्योंकि उनका घर नष्ट हो जाता है। आतंक से प्रेरित होकर वे मुड़ते हैं और भाग जाते हैं। उनके छोटे पैर पंप करते हैं, क्योंकि वे भेड़ियों के क्रोध से बचते हैं।
उनकी हताश उड़ान पीटर के मजबूत घर की ओर है, जो उनके खतरे के क्षण में आशा की किरण है। दिन की तेज रोशनी में भेड़िए की छाया पीटर के ईंट के घर पर मंडराती है, जो आसन्न तबाही का एक मौन वादा है। वह रुकता है, तूफान से पहले एक नाटकीय विराम, जानबूझकर गहरी सांस के साथ अपने अंधेरे संकल्प को इकट्ठा करता है। भेड़िया अपना सिर पीछे की ओर फेंकता है, दोपहर की शांति को भंग करते हुए एक दहाड़ छोड़ता है, जो क्रोध और इरादे का एक आदिम चीख है। ऐसा लगता है कि घर की नींव भी कांप रही है, क्योंकि ध्वनि तरंगे ईंटों से टकराती हैं, जिससे दहशत बढ़ जाती है। मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा, वह गरजता है। हर शब्द घर के शांत मुखौटे के खिलाफ एक गड़गड़ाहट है। उसकी आंखें जंगली दृढ़ संकल्प से जलती हैं, घर पर टिकी हुई हैं, जैसे कि वह एक किला हो जिसे वह जीतने की कसम खाता है, चाहे कुछ भी हो। पीटर के मजबूत ईंट के घर के सामने भेड़िए की ओरदार सांसें हवा में भर जाती हैं। अपने अथक प्रयासों के बावजूद घर दृढ़ता से खड़ा है, जो इसकी ठोस संरचना का प्रमाण है। भेड़िए की आंखों में निराशा बढ़ती है, क्योंकि उसकी सांस फटी हुई शक्तिहीन हांफने में बदल जाती है। ईंट की दीवारों पर उसका निष्फल हमला केवल उसके बढ़ते क्रोध और निराशा को बढ़ावा देता है। तेज धूप में भेड़िए की गणनात्मक निगाह पीटर के घर की ईंट की चिमनी पर टिकी है। उसके दिमाग में एक चालाक योजना बनने लगती है। उसकी आंखें दुष्ट इरादे से चमक रही हैं। वह घर का चक्कर लगाता है, उसके कदम मापे और जानबूझकर, जैसे वह संरचना का आकलन करता है। ईंटों की खुरदरी बनावट धूप को पकड़ती है, जो भेड़ियों के काले फर के विपरीत है। वह रुकता है, ऊंचाई और संकीर्ण उद्घाटन पर विचार करता है, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक। एक भयावह मुस्कान के साथ वह निष्कर्ष निकालता है कि चिमनी वास्तव में उसके प्रवेश का सबसे अच्छा मार्ग है। पीटर के ईंट के घर के अंदर एक बड़ा बर्तन चिमनी के नीचे रखा है, जिसमें पानी जोर से उबल रहा है। पीटर पास खड़ा है, उसका भाव यह दर्शाता है कि वह भेड़िया को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। उबलते पानी से निकलने वाली भाप हवा में भर जाती है, जो आसन्न टकराव की प्रस्तावना है। पीटर की आंखों में एक दृढ़ चमक चमकती है, क्योंकि वह खुद को तैयार करता है। उबलते पानी का बर्तन उसका चुना हुआ हथियार है। पीटर के ईंट के घर के अंदर एक चिमनी खड़ी है, जो एक झुलसती नियति का एक अंदेशा द्वार है। भेड़िया संकीर्ण मार्ग से नीचे गिरता है, उसकी गिरावट दर्द का पूर्वाभास है। वह उबलते पानी के एक बर्तन में गिरता है, तीव्र गर्मी उसे तुरंत निगल जाती है। एक तीखी चीख बर्तन की गहराई से फूटती है, जो शुद्ध, बिना मिलावट की पीड़ा की आवाज है। भाप उठती है, क्योंकि भेड़िया बेतहाशा फड़फड़ाता है। उबलते पानी के खिलाफ उसकी हताश लड़ाई। ईंट का घर भेड़िए के अत्याचार की गूंज से गूंजता है, जो दुहक का एक सिम्फनी है। चमकदार दिन के उजाले में पीटर के मजबूत ईंट के घर से धुआं उठता है। भेड़िया हास्यास्पद हार में भाग जाता है, उसकी पूंछ बुरी तरह से बुझे हुए आग की तरह धुआं छोड़ रही है। भेड़िया चिल्लाता है, जल गया, जल गया। उसकी आवाज हवा में गूंजती है, क्योंकि वह भाग जाता है। पिग्स अपनी ईंट की किलेबंदी की सुरक्षा से देखते हैं, जो आत्मसंतुष्ट संतुष्टि का प्रतीक है। ईंटों का घर दृढ़ता से खड़ा है, भागते हुए, झुलसे हुए भेड़ियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ दूरदर्शिता का प्रमाण। दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ पीटर का ईंट का घर दृढ़ता और दूरदर्शिता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अंदर तीनों सुअर सांत्वना और सुरक्षा पाते हैं। उनकी पिछली परीक्षाएं स्मृति में धुंधली पड़ जाती हैं। वे एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक भाईचारा जो प्रतिकूल परिस्थितियों और भेड़िए की सांस की चुभन के सामने बना है। उनके बीच एक अनकहा समझौता होता है, एक बंधन जो साझा श्रम और कड़ी मेहनत से प्राप्त ज्ञान से मजबूत होता है। इस मजबूत आश्रय में वे सद्भाव का जीवन अपनाते हैं। उनके दिन हंसी और एक ऐसे घर के शांत संतोष से भरे होते हैं, जो टिकाऊ होता है। हाय दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करोगा। दोस्त एजन का एक में एक C0 गा बाद एक C0 गा 2 C0 गा बाद एक C0।